पुनः, पुनः का अर्थ है दोबारा। पुनः अव्यय, अव्यय है। अव्यय की पहचान, कौन कौन से अव्यय होते हैं संस्कृत में? पुनः होता है ऊंचाई, ऊंचाई अव्यय, ऊंचा। नीचई, नीचा। सैने, सैनै, धीरे। पाँच है स्व, स्व अव्यय हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके धातु रूप में कोई परिवर्तन। इन अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय में धातु रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्व, आने वाला कल। आने वाला कल। है, बीता हुआ कल, बीता कल, बीता हुआ कल। चिरम, चिरम अव्यय, इसका अर्थ है देर तक। वाक्य में चिरम दे रखा है, अव्यय की पहचान कर रही, तो ये चिरम अव्यय है। चिरम, देर तक। वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? सह रात्रो चिरम पठती, वह रात्रि में देर तक पढ़ता है। तो इसमें अव्यय बताइए, अव्यय कौन सा है? चिरम अव्यय। अव्यय की पहचान करनी है। तूष्णिम, तूष्णिम का अर्थ है मौन। अव्यय में प्रयोग हो गया कृष्ण तूष्णिम बभुवे, कृष्ण चुप हो गया। इसमें अव्यय कौन सा है? तूष्णिम अव्यय। खलु, निश्चय, खलु का अर्थ है निश्चय है। वाक्य में प्रयोग प्रवृत्ति सारा खलु, खलु के अर्थ में कोई धातु रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माँ दृश्याम गिरह, इसमें खलु अव्यय है। किल, किल भी अव्यय है, इसका अर्थ है वार्ता। धिक अव्यय का अर्थ है धिक्कार। अव्यय वे होते हैं जिनके धातु
रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वे सेम रहते हैं, एज इट इज। अव्यय किसे कहते हैं? संस्कृत में सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्न वेति तदव्यम। जो पद तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों, सभी वचनों में समान रहता है, किसी भी प्रकार के विकार को प्राप्त नहीं करता है, वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, वह अव्यय कहलाता है। तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों, वचनों में समान रूप से एक जैसा रहता है, न तो उसमें बदलते हैं, न प्रथम विभक्ति लगाते हैं, न द्वितीय लगाते हैं, न एक वचन, न दो वचन, न बहुवचन, सेम रहता है। धिक् है तो ये धिक् रहेगा, उसमें ना विभक्ति लगानी, ना एक वचन लगाना, ना द्विवचन, सेम रहता है, से अव्यय कहते हैं। अध्यय अव्यय, अध्यय, अध्यय का अर्थ है आज। यावत, पर्यंत, तावत, तब तक, कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ। दिवा, दिन। अत्र, यहाँ। इत्थम, इस प्रकार। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? इत्थम तत्कार्यं करोति, तत्कार्यं करोतु, इस प्रकार वह कार्य करो। इत्थम का अर्थ है इस प्रकार, इत्थम का अर्थ है इस प्रकार। इत्थम इस पर, इत्थम का अव्यय, इत्थम अव्यय यहाँ पर, इसका अर्थ है इस प्रकार। वाक्य प्रयोग इत्थम तत्कार्यं करोतु, इस प्रकार वह कार्य करो। इत्थम का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ हुआ है यहाँ पे इस प्रकार। क्वेश्चन आता है इत्थम तत्कार्यम करोतु, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? तो ये इत्थम अव्यय, इत्थम अव्यय, इत्थम। इदानीम, इदानीम अब। नमः, नमस्कार। गणेशाय नमः, इसमें अव्यय कौन सा है? नमः अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। गणेशाय नमः में नमः अव्यय है, अव्यय की पहचान करनी है वाक्य में। कथम,